हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबोली हैदराबाद के एडमिशन नोटिफिकेशन 2023-24 इन 2023-24 के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू रेगुलर मोड पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, B.Ed, B.Tech and diploma certificate programs offered by the university at its Hyderabad main campus and satellite campuses, colleges of teacher education and polytechnics for the academic year 2023-24। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए, इसमें दो तरीके के फॉर्म है, एक एंट्रेंस टेस्ट वाले और एक मेरिट बेस वाले। जो एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट जिसका टेस्ट होगा उसकी जो लास्ट डेट है वो 28 मई 2023 है। पीएचडी में कौन कौन से हैं? अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, डेक्कन स्टडीज़, एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उर्दू कल्चर स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडीज़। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमबीए, एमसीए, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, एमएड एंड बीएड। ये यूजी प्रोग्राम में आना चाहिए, शायद इन्होंने बाय मिस्टेक इसको जो है वो पीजी में लिखा है। यूजी प्रोग्राम्स बीटेक कंप्यूटर साइंसेस, बीटेक सीएस लेटरल एंट्री, ये इसके अलावा बीएड जो है वो यूजी प्रोग्राम्स में होना चाहिए। प्रोफेशनल डिप्लोमास, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल एंड एप्रल टेक्नोलॉजीज़, डिप्लोमा लेटरल एंट्री। उसके बाद जो है वो एडमिशन थ्रू मेरिट है, इसमें एमए है, बीए है, उसके अलावा सर्टिफिकेट्स हैं। देखिए कैंपसेस कहाँ कहाँ है यूनिवर्सिटी के, लखनऊ, श्रीनगर कश्मीर। सीटीई जो हैं उनके वो भोपाल मध्य प्रदेश, दरभंगा बिहार, श्रीनगर, आसनसोल, संभल, नूह, बीदर, ये इन उसके अलावा इनके पॉलिटेक्निक्स हैं। और ये 1 मई 2023 को इशू किया है और ये रजिस्ट्रार मानू ने किया है। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ इन्होंने एक लिंक दे रखा है manu.edu.in, जो फॉर्म भरा जाएगा वो किस लिंक से भरा जाएगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जैसे ही हम प्रॉस्पेक्टस को ओपन करते हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स प्रॉस्पेक्टस से ली है। देखिए यूनिवर्सिटी लीडरशिप कौन कौन है इसमें: श्री मुमताज़ अली यानी कि जनाब मुमताज़ अली चांसलर, प्रोफेसर सैयद आनुल हसन वाइस चांसलर, प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन OSD 1, प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद OSD 2, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार, प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हसीबुद्दीन कादी फाइनेंस ऑफिसर, डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन कंट्रोलर इम्तिहानात। उसके बाद में एकेडमिक लीडरशिप, जो एकेडमिक्स को देखते हैं: प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद डीन स्कूल बराए तालीम व तरबियत, प्रोफेसर फ़रीदा सिद्दीकी डीन स्कूल बराए फ़नून व समाजी उलूम, प्रोफेसर सलमान अहमद ख़ान डीन स्कूल बराए साइंसी उलूम, प्रोफेसर अज़ीज़ बानो स्कूल बराए सना लिस्तानियात और हिंदुस्तानियात, प्रोफेसर बदियुद्दीन अहमद डीन स्कूल बराए कॉमर्स और कारोबारी इंतज़ामिया, प्रोफेसर मोहम्मद फ़रियाद डीन स्कूल बराए तरसील आमा व सहाफ़त, प्रोफेसर अब्दुल वाहिद डीन स्कूल बराए टेक्नोलॉजी। शेड्यूल फॉर अप्लाइंग, देखिए मैंने इसको जो है वो इसको भी यहाँ अलग से लिया है कि डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन किस तारीख में निकाला गया है, 1 मई। उसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल जो ओपन हुआ है वो 1 मई को हुआ है। लास्ट डेट फॉर एडमिशन 2023-24, यानी कि सारे प्रोसेस कंप्लीट करने की, सारे चीज़ें मुकम्मल करने की जो डेट है वो 20 सितंबर 2023 है। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम अब 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने। पीएचडी प्रोग्राम लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट जो है वो 28 मई है। लास्ट के 3 दिनों में पोर्टल तकरीबन काम करना बंद कर देता है, इसीलिए 24-25 तक फॉर्म अप्लाई कर दें, बल्कि इब्तदा में कर दें। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोफेशनल टेक्निकल वोकेशनल प्रोग्राम्स, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म 28 में, ये सभी की टेस्ट वालों की।
फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग फॉर ईटी बेस प्रोग्राम, एंट्रेंस टेस्ट बेस वाले प्रोग्राम में अगर कोई आपसे कमी हो गई है तो उसके लिए 7 और 8 जून जो 2023 डेट दी गई है, 12 जून को जो है वो आपका हॉल टिकट आएगा। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम जो है वो 20, 21, 22 जून रहेगी 2023 में। मेरिट बेस वाले 24 जुलाई लास्ट डेट है। और उसके अलावा अगर ज़रूर इसमें फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग फॉर मेरिट बेस प्रोग्राम, अगर किसी को एडिटिंग करनी है तो 1 एंड 2 अगस्त को कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। लास्ट डेट के बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। अब ये देखिए फ़ी पेमेंट, अगर आप ये जो है एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फ़ी एंट्रेंस टेस्ट वाले कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 550 है, और ओबी उसके लिए मेरिट वाले के लिए जनरल की 350 है, 350। SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर वुमेन स्टडीज़ यानी कि सारे रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है एंट्रेंस वाली वो 350 है, मेरिट वाली 250 यानी 250 है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए 2500 है। यानी कि जो BEd MA डिप्लोमा इन एजुकेशन पॉलिटेक्निक PhD हैं उनकी फ़ीस जनरल के लिए 550 SC ST के लिए 350। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल दे रखा है यहाँ पर। PhD जो है वो अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, मास कॉम एंड जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 20 जून को जो है वो फॉरनून यानी कि सुबह में होगा। MTech B.Tech लेटरल एंट्री DLED ये 20 जून 2023 में, ये भी फॉरनून होगा, इसी के साथ में होगा। PhD इस्लामिक स्टडीज़, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंपैरेटिव स्टडीज़, ये जो है वो 20 जून को आफ्टरनून होगा दोपहर के बाद। MAd MCA भी जो है वो आफ्टरनून होगा 20 जून में ही। PhD मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ट्रांसलेशन स्टडीज़ ये 21 जून में सुबह में होगा फर्स्ट शिफ्ट में फॉरनून। MBA B.Ed मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस ये 21 जून में फॉरनून सुबह में होगा। PhD कॉमर्स, वुमेन स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, डेकन स्टडीज़ ये 21 जून में दोपहर में होंगे आफ्टरनून। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक और ये लेटरल वाला ये भी 21 जून में होगा आफ्टरनून। B.Ed सोशल स्टडीज़ का 22 जून को है। PhD एजुकेशन उर्दू कल्चर ये 22 जून 2023 में आफ्टरनून यानी शाम में है दोपहर के बाद। B.Ed उर्दू, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज का जो B.Ed है वो 22 जून 2023 में होगा। देखिए कुछ लोगों के पास जिनके पास जिस सब्जेक्ट में MA है और वो MAd है तो वो दोनों सब्जेक्ट में एलिजिबल हो सकते हैं, दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों का MA उर्दू है, ख़ास तौर पे मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि वो PhD उर्दू और PhD उर्दू कल्चर स्टडीज़ दोनों में अप्लाई करें। यहाँ देखिए सेंटर दे रखे हैं कौन कौन से हैं। आसनसोल औरंगाबाद महाराष्ट्र, बेंगलोर कर्नाटका, भोपाल मध्य प्रदेश, बीदर कर्नाटक, कटक उड़ीसा, दरभंगा बिहार, दिल्ली NCR, गया बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कड़पा आंध्र प्रदेश, किशनगंज बिहार, कारगिल जम्मू एंड कश्मीर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नूह हरियाणा, पटना बिहार, रांची झारखंड, संभल UP, सीवान बिहार, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, वाराणसी UP। सबसे ज़्यादा सेंटर बिहार में है, उसके बाद UP में है। फॉरनून का मतलब है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और आफ्टरनून का मतलब है 2 बजे से 4 बजे तक। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सब, ये पढ़ना लाजमी है। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है इन्होंने कि आंसर की जो रिलीज़ होगी वो 27 जून को होगी, उस पर ऑब्जेक्शन जो होगा वो 28 और 30 में होगा। फाइनल आंसर की 5 जुलाई को आएगी। एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम PhD के अलावा यानी कि जो B.Tech B.Ed M.Tech MAd DLED है उसकी जो है वो 10 से 14 जुलाई के बीच में डेट आएगी। डिस्प्ले ऑफ PhD एंट्रेंस रिजल्ट ये 26 जुलाई को आएगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर PhD प्रोग्राम्स इंटरव्यू 2 अगस्त में इंटरव्यू होगा, उसके बाद में उसकी लिस्ट आएगी। अब देखिए MA की जो सीट है हैदराबाद में 50, MA उर्दू की हैदराबाद 50 है, लखनऊ 30 है, बडगाम 60 है। और उसी के तरीके से नहीं, बडगाम में भी 30 है। MA इंग्लिश में हैदराबाद 60 है, लखनऊ 30 है, बडगाम 30 है। इसी तरीके से MA अरबिक हैदराबाद 60 है, लखनऊ 30 है, और MA पर्शियन हैदराबाद 30, लखनऊ 30, बडगाम 30। MA हिंदी सिर्फ हैदराबाद में है 30 सीट के साथ। MA ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है वो हैदराबाद में है सिर्फ 30 सीट के साथ। देखिए किसी भी कोर्स के लिए आपको फॉर्म भरना है, आपके पास में 10th की मार्कशीट में लिखी हुई उर्दू कम से कम होना लाजमी है या उससे ऊपर। यहाँ देखिए PhD की सीट जो दे रखी है इन्होंने, डिपार्टमेंट अरबिक की जो है वो अरबिक लखनऊ और हैदराबाद दोनों मिला के यहाँ 5 सीट है। कंपैरेटिव स्टडीज़ सिर्फ हैदराबाद में 8 सीट है। इंग्लिश बडगाम हैदराबाद लखनऊ में है तो यहाँ इसमें 12 सीटें हैं।
है। हिंदी सिर्फ हैदराबाद में है, 6 सीट है। पर्शियन हैदराबाद और लखनऊ में है, यहाँ 7 सीट है टोटल। ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है वो सिर्फ हैदराबाद में है, तो यहाँ 3 सीटें हैं। उर्दू बडगाम हैदराबाद लखनऊ, यहाँ इसमें 23, 3, 26 और एक 27 सीट हैं। टोटल 68 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें उर्दू की हैं, 27। उसके बाद में देखिए, आप जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन निकल के आएंगे कि आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है। अगर आपका पहले से आईडी बनी हुई है, आपने रजिस्टर कर रखा है, तो आपको लॉगिन करना है, वरना रजिस्टर करना होगा। उसके बाद अगर आपको प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत है तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में प्रॉस्पेक्टस मौजूद है। जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हिदायत हैं। मैं ये मानता हूँ कि इन हिदायत को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको क्लिक किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। नो हम कर नहीं सकते, तो ये मजबूरी हमारी है। देखिए, हर जगह एक चीज़ ज़रूरी होती है, हमारा मेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस ये चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर कर जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक किया हमने, तो ये हमसे चंद चीज़ें पूछेगा। एक तो जो है वो नेम, अगर किसी का एक हिस्से में नाम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम, बाकी सब में जो है वो एन आ जाएगा, ये छोड़ देंगे। अगर किसी का 2 हिस्से में नाम है तो फर्स्ट और लास्ट में होगा। किसी का 3 नाम है, जैसे मेरा है मोहम्मद जावेद अंसारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। उसके बाद मोबाइल नंबर, जिन्स यानी कि जेंडर मेल फीमेल, आखिरी नाम, उसके बाद तारीख़ पैदाइश, वालदा का नाम, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी जवाब। उसके बाद ये एंटर कैप्चा और रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं और उसके बाद में मैंने रजिस्टर कर दिया। रजिस्ट्रेशन यहाँ लिखा हुआ आएगा, योर रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन्स 2023-24 सक्सेसफुल, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल पर भेज दिया जाएगा। पासवर्ड भी उसी में होगा। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों हमारे पास भेज दिए गए हैं। हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जेंडर। उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें हमें भरनी है। देखिए, ये एंटर फादर नेम। उसके बाद में कैटेगरी, देखिए सोशल कैटेगरी है स्पेशल ज़ुमरा, खुसूसी ज़ुमरा स्पेशल कैटेगरी। जो लोग मानो मॉडल स्कूल से पढ़े हुए हैं, दरभंगा, हैदराबाद और नूह से, उनके लिए ये चीज़ है। माइग्रेशन फ्रॉम जम्मू कश्मीर से अगर आप है तो उनका है। उसके अलावा एनसीसी अगर आपके पास रही है तो वो उसके लिए यस करेंगे, एनएसएस है तो वो करेंगे, स्पोर्ट कोटा है तो उसको करेंगे, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो वो। चिल्ड्रन विडोज़ ऑफ द एलिजिबल आर्म फोर्स, जो आर्मी में एक्सपायर हुए हैं उनके डिपेंडेंट तो नहीं है, और आपके पास में प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप तो नहीं है, उसके लिए है। उसके बाद में आपका कैटेगरी क्या है, ज़ुमरा, जनरल है या ओबीसी है, जो भी है आपके, मैंने इसमें रिजल्ट दिया है। क्या आप माजूर हैं, नो। मज़हब क्या है आपका, इसमें ये दिया जाएगा, ब्लड ग्रुप। उसके बाद आपका रीजन। उसके बाद में ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको सेव किया जाएगा। मैंने सारी चीज़ें यहाँ दे दी हैं और उसके बाद में मैंने इसको यहाँ सेव किया है। क्या कैटेगरी है, क्या मेरा ब्लड ग्रुप है, क्या रिलीजन है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसके अलावा मादरी ज़बान क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, और एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ मैंने इसको जो है सेव किया और सेव करने के बाद इसने मुझे अगले ऑप्शन पर पहुँचा दिया है। यहाँ इसने एड्रेस पूछा है मुझसे, घर का नाम, हाउस नंबर, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर सेम है तो यहाँ पर जो है वो सेम एज इट इज़ कर देंगे, वरना कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए अलग देंगे। यहाँ इसको सेव किया। सेव करने के बाद में इसने गार्जियन नेम पूछा है, तो जिन गार्जियन नेम में आप देंगे फादर नेम अगर आपके फादर हैं तो, या आपका जो भी सरपरस्त है। उसके बाद में फादर गार्जियंस एड्रेस क्या होगा, उसके बाद में जो है वो उनका मोबाइल नंबर क्या होगा, उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी फैमिली की इनकम क्या है, आपकी बीपीएल हैं या नहीं। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। देखिए, मैंने सारी चीज़ें लिख के यहाँ पर सेव कर दी हैं। सेव करने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन पर हमें लेके जाएगा, जहाँ हमसे फ़ोटो मांगा जाएगा। सेलेक्ट फ़ोटो का ध्यान रखें कि उसमें जो है वो फ़ोटो 600 मल्टीपल 144 होना चाहिए, वरना ये नहीं लेगा। फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। देखिए, मैंने अगले पेज पर सारे चेक बॉक्स में क्लिक कर दिया। देखिए, फ़ोटो और साइन। उसके बाद में यहाँ पर माय नेम एज़ पर 10th मार्कशीट, ये चेक करना है कि मोहम्मद जावेद अंसारी है। उसके बाद में देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th की मार्कशीट में 25 दिसंबर 1988 लिखी हुई है। मेल, जेंडर मेल है। मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। उसके अलावा फादर नेम ये है, मदर नेम ये है।
उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी है, डिक्लेरेशन में मैंने लिख दिया है। ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन को पढ़ो या ना पढ़ो, इसको क्लिक करना कंपलसरी होता है। यहाँ मैंने सबमिट फॉर सेव के लिए, लेटर के लिए या रिव्यू, अगर आपने रिव्यू किया तो आप चेक कर सकते हैं, लेटर किया है तो बाद में देख सकते हैं, और अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर बाद में नहीं देख सकते। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ आपसे कहेगा कि प्लीज़ नोट दैट यू कैन नॉट एडिट मॉडिफाई सम फील्ड इन योर एप्लीकेशन वंस यू क्लिक सबमिट फॉर योर रजिस्ट्रेशन बटन। Please ensure that all aspects of the application supporting documents are correct before submitting। यानी कि आप चेक इसको सबमिट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप पहले चेक कर लीजिएगा कि जो आप दे रहे हैं वो सही है। तो यहाँ आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप प्रोग्राम लेवल पर पहुंच जाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड में आपका फ़ोटो आएगा, नेम आएगा, उसके बाद में डैशबोर्ड, ऑनलाइन एडमिशन, पर्सनल डिटेल। देखिए पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गई, एड्रेस डिटेल कंप्लीट हो गई, गार्जियन डिटेल कंप्लीट हो गई, फ़ोटो हो गया। अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पर हम चल रहे हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ इसमें जो है मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ इसने मुझे कई कोर्सेज़ पर जो है वो शो किया है। डॉक्टरल प्रोग्राम यानी पीएचडी देखना है, मास्टर्स देखना है, बैचलर्स देखना है, पीजी डिप्लोमा देखना है, या डिप्लोमा देखना है, या सर्टिफिकेट, ये हैं। जैसे ही मैंने डॉक्टरेट पे क्लिक किया है तो यहाँ इसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में मुझे पीएचडी शो की है। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी, यहाँ पर पीएचडी मैनेजमेंट एमबीए चाहिए इसके लिए, पीएचडी बॉटनी, केमिस्ट्री, इनमें जो है इनके कंफर्म सब्जेक्ट में मास्टर्स चाहिए। देखिए कॉमर्स वाला मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकता है और कॉमर्स में भी। कंप्यूटर साइंस, कंपैरेटिव स्टडीज़, डेकन स्टडीज़, उसके बाद एजुकेशन एमए या एमएड चाहिए, इकोनॉमिक्स एमए हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्शियन, इन सब में कंसर्न सब्जेक्ट में एमए चाहिए। पीएचडी उर्दू, जर्नलिज्म में चाहिए। पीएचडी मैथमेटिक्स एमएससी चाहिए, या पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या तो पॉल साइंस हो आपके पास, या कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस हो, या आपके पास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिजिक्स है, पॉल साइंस है। उसके बाद में सोशोलॉजी, सोशल वर्क वाला दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, सोशोलॉजी सोशल वर्क में। पीएचडी उर्दू कल्चर स्टडीज़, यानी कि अगर आपके पास में उर्दू, अरबिक, पर्शियन में एमए है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वुमेन स्टडीज़, जूलॉजी। यहाँ देखिए इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में उर्दू का क्या सर्टिफिकेट है, क्या आपने 10th में पढ़ी है या 12th में पढ़ी है। तो यहाँ सारे ऑप्शन इसने पूछे हैं, मैंने अगले पेज पर इनको कंप्लीट कर दिया है। देखिए जैसे ही यहाँ पूछा गया कि आपने कहाँ पर क्या पढ़ा है, तो इसमें देखिए मैंने ये दे दिया है कि क्वालिफ़िकेशन में क्या है, क्वालिफ़िकेशन लेवल क्या है, वो 10th में मैंने उर्दू पढ़ी है, बीए में 12th में मैंने उर्दू पढ़ी है, बीए में पढ़ी है, एमए पढ़ी है, एमफिल में है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दे दी है। तो इसने उसके बाद में पूछा कि क्वालिफ़िकेशन लेवल क्या है, डिग्री है आपका या डिप्लोमा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, रोल नंबर क्या है, एंटर, सब्जेक्ट क्या है आपका, पास कैसे हुए, पासिंग ईयर कब का है, उसके अलावा परसेंटेज, सीजीपी अगर है तो वो, और टेस्ट सेंटर आपको क्या लेना है, और उसके बाद ऐड प्रोग्राम। देखिए मैंने ऐड किया, उसके बाद में फिर दोबारा से मैंने पीएचडी के लिए लिया है। एक बार एक से ज़्यादा फॉर्म भी हम भर सकते हैं। देखिए पूरी डिटेल यहाँ शो हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन उर्दू, एमफिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से है, ये रोल नंबर है, ये मेरा सब्जेक्ट है, पास्ड है, और उसके बाद में नेक्स्ट इसमें मैंने उस चीज़ को सेलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पार्ट टाइम दिया है तो इसने मुझसे एनओसी कंपलसरी मांगी है। हालांकि एनओसी एडमिशन टाइम दी जाती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट को रिजेक्ट करने के लिए पहले ही ये ऑप्शन बना लिया है। क्वालिफिकेशन लेवल कंप्लीट करने के बाद में यहाँ मैंने ऐड प्रोग्राम किया। ऐड प्रोग्राम करने के बाद देखिए यहाँ इसमें दिखा दिया है इन्होंने कि दरख्वास्त नंबर M2300000350 यानी कि 350 अब तक पीएचडी में। उसके बाद प्रोग्राम पीएचडी है, 350 रुपये इसकी फ़ीस है, और अदायगी अभी पेंडिंग है, मैंने अभी फ़ीस सबमिट नहीं की है। इसके बाद में इसने कहा कि क्लोज्ड ऐड प्रोग्राम, आप इसको बंद करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं। मैंने फिर एक और ऐड किया है इसमें पीएचडी का, और पीएचडी में फिर मैंने जो है वो सब्जेक्ट लिया है पीएचडी उर्दू कल्चर स्टडीज़। मैंने 2 पीएचडी का लिया, फिर मैंने एक और ऐड किया है इसमें, और मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि अगर आपको बीएड करना है तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं, ये बैचलर में आएगा। प्रॉस्पेक्टस में बाय मिस्टेक इन्होंने इसको पोस्ट ग्रेजुएट में लिख रखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसी के साथ साथ मैंने एक और लिया है कि
डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा से लिया है मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सिर्फ 12th वालों के लिए शो करने के लिए मैंने इसको किया है। ये सारे करने के बाद में यहाँ पर मैं पे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट में गया हूँ, पीएचडी उर्दू की मैंने फ़ीस पे करने की कोशिश की है। जैसे मैंने इसकी फ़ी पे की है तो उसके बाद इसने मुझे फाइनल पीडीएफ दे दिया है। फाइनल पीडीएफ को हम सेव करके रखेंगे। उसके बाद में मैंने जेआरएफ कैटेगरी के साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी क्लेम किया है, तो मैं टेस्ट दे भी सकता हूँ, नहीं भी। अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट दें तो आपको जो एक फ़िक्स मार्क्स मिलेंगे जेआरएफ कैटेगरी के, वो या आपके एंट्रेंस टेस्ट जिसमें नंबर ज़्यादा होंगे वो आपके काउंट किए जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये मानो का फॉर्म कंप्लीट कर पाए हैं। आपको अगर फॉर्म भरने में या किसी और चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई की जाएगी। आप कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मानो कि आप ये फॉर्म भरिए, क्योंकि मानो के फॉर्म का आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।